नमस्कार, आप देख रहे हैं एआर न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालेंगे नजर देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर फटाफट खबर की ओर। सोमवार 04 नवंबर 2024 को कई महत्वपूर्ण घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें राजनीतिक तनाव और सुरक्षा चिंताओं का प्रमुख स्थान है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी मिली है, जिसमें कहा गया कि उन्हें 10 दिनों के भीतर इस्तीफा देना होगा। इस मामले ने पूरे राज्य में हलचल मचा दी है और स्थानीय प्रशासन इसे गंभीरता से ले रहा है। इस बीच जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में संडे बाजार में ग्रेनेड हमले की हार्ट ब्रेकिंग घटना घटी है, जिसमें 10 लोग घायल हो गए। यह हमला एक बार फिर क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और आतंकवाद के खतरे को उजागर करता है। वहीं दूसरी ओर झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ा झटका लगा है, जब उनके प्रस्तावक मंडल के कई सदस्य भाजपा में शामिल हो गए। यह राजनीतिक परिवर्तन आने वाले चुनावों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। चीन के विद्वानों ने एक अनोखी खोज की है, जिसमें रामायण की कहानियों का जिक्र चीनी ग्रंथों में पाया गया है। यह खुलासा न केवल सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि भारत चीन संबंधों में भी नई चर्चा का कारण बनेगा। इसी क्रम में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बागी नेताओं को मनाने की कोशिशें चल रही हैं, क्योंकि यह नाम वापस लेने का अंतिम दिन है। इस समय देश में जनसंख्या के बीच एक गंभीर चिंता का विषय है, जहां चीन के युवा विवाह से दूरी बना रहे हैं। सरकार की जनसंख्या बढ़ाने की योजनाएं प्रभावी नहीं हो रही हैं, जिससे देश में जनसांख्यिकीय संकट पैदा हो रहा है। वहीं दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पदयात्रा के दौरान भावुक होकर लोगों से वादा किया है कि वे अपनी उम्मीदों को कभी टूटने नहीं देंगे। इस सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को झारखंड का दौरा करेंगे, जहां वे भाजपा की चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। पीएम और योगी आदित्यनाथ के बीच पिछले दौरान 1 घंटे की मुलाकात हुई, जिसमें महाकुंभ और अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। इन घटनाओं से स्पष्ट होता है कि राजनीतिक उथल-पुथल और सुरक्षा मुद्दे इस समय देश में सबसे अधिक चर्चा का विषय बने हुए हैं, और इसका असर आगामी चुनावों पर भी देखने को मिलेगा। श्रीनगर के संडे मार्केट में टीआरसी के पास हुआ ग्रेनेड हमला एक बार फिर से सुरक्षा स्थिति को रेखांकित करता है। इस विभत्स घटना ने बाजार में भीड़ के बीच आतंक का माहौल पैदा कर दिया। अचानक हुए इस हमले में 12 से अधिक नागरिक घायल हो गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी स्थिति पर नजर रखी जा रही है। दुकानें और स्टॉल्स, जहां लोग खरीदारी कर रहे थे, अब आतंक की उस छवि को लेंगे जिसे कोई भी नहीं भूल सकता। घायलों की चीखें और भागदौड़ का माहौल इस बेहतर संडे मार्केट के सजीव चित्रण के बिल्कुल विपरीत था। स्थानीय लोग बार बार सुरक्षा को लेकर चिंतित थे, लेकिन इस तरह की घटना ने उन्हें गहरे सदमे में डाल दिया। ऐसे वातावरण में, जहां लोग परिवार के साथ समय बिताने आए थे, अब वे अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। सुरक्षा बलों ने त्वरित प्रतिक्रिया दी और घायलों को सहायता प्रदान करने के लिए घटनास्थल पर पहुंचे। यह घटना इस हफ्ते श्रीनगर में आतंकवादी गतिविधियों की बढ़ती हुई घटनाओं में से एक है। बीते कल खानियार इलाके में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें एक आतंकी को मारा गया था। यह दर्शाता है कि सुरक्षा बलों ने अपने प्रयासों को बढ़ा दिया है, लेकिन नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना अब और भी महत्वपूर्ण हो गया है। आसपास के इलाकों में सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है और सभी संभावित खतरों के खिलाफ सतर्कता बरती जा रही है। इस प्रकार के हमले न केवल जानमाल को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि शहर के समग्र माहौल पर भी नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। लोग अपने जीवन में सुरक्षा और शांति की तलाश में हैं, लेकिन इन कृत्यों ने उन्हें एक बार फिर से असुरक्षित महसूस कराया है। ऐसे समय में जब लोग उम्मीद करते हैं कि उनके बाजारों में शांति बनी रहे, इस तरह की घटनाएं उनके आत्मविश्वास को कमजोर कर देती हैं। हमें समझना चाहिए कि आतंकवाद केवल एक दिन की घटना नहीं है। यह हमारे समाज की मूलभूत संरचना को चुनौती देता है। हमें एकजुट होकर ऐसे हमलों का सामना करने की आवश्यकता है, ताकि हम अपने समाज को फिर से शांति का प्रतीक बना सकें। पश्चिम एशिया में हालात तेजी से बदलते जा रहे हैं। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ असाधारण कदम उठाते हुए बड़ी संख्या में लड़ाकू विमानों को क्षेत्र में तैनात करने का निर्णय लिया है। इस रणनीतिक कार्रवाई का उद्देश्य न केवल ईरान को चेतावनी देना है, बल्कि अमेरिकी सुरक्षा और इजरायल की रक्षा को भी सुनिश्चित करना है। अमेरिका की ओर से इस अलर्ट के संकेत स्पष्ट हैं, जिससे यह प्रतीत होता है कि तनाव में कमी की कोई संभावना नहीं है। इस बीच नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक नई दिशा में कदम उठाया जा रहा है। लुफ्थांसा और सिंगापुर एयरलाइंस
जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में संलग्न होने जा रही हैं, इसके आधिकारिक उद्घाटन के लिए तैयार हो रही हैं। ज्यूरिख, सिंगापुर और दुबई के लिए पहली उड़ानें 17 अप्रैल 2025 को शुरू होगी, जिससे न केवल यातायात की सुविधाएं बढ़ेंगी, बल्कि यह एक नई आर्थिक अवसरों का द्वार भी खोलेगी। इस एयरपोर्ट के माध्यम से देश के भीतर और बाहर के संबंधों को और मजबूत किया जाएगा। भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से कनाडाई उच्चायोग के प्रतिनिधि को तलब किया गया, जो कि हाल की राजनीतिक बयानबाजियों के मद्देनजर एक महत्वपूर्ण कदम है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ लगाए गए आरोपों को लेकर भारत ने अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया है। यह कार्रवाई यह संकेत देती है कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सतर्क है। इस घटनाक्रम से यह साफ होता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप आम बात हैं, लेकिन पारस्परिक सम्मान एवं संवाद आवश्यक हैं। इन सब घटनाओं का एक साथ आना दर्शाता है कि वैश्विक राजनीति किस प्रकार तात्कालिकता से प्रभावित होती है। चाहे वह अमेरिका की ईरान के खिलाफ रणनीति हो या नोएडा एयरपोर्ट पर नए उड़ान विकल्प, सभी पहलू मिलकर एक जटिल तस्वीर खींचते हैं। इन स्थितियों को समझने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में गहराई से विचार करने की आवश्यकता है। जिस तरह से घटनाएं एक दूसरे को प्रभावित कर रही हैं, वह निश्चित रूप से भविष्य में और भी जटिलताओं को जन्म देगी।